यूक्रेन के पूर्व में उसकी फौज के हाथों बुरी तरह पिट रही रूस की सेना ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और जेलेंस्की का ब्रह्मास्त्र माने जाने वाले हथियार को ही निशाना बनाने का दावा किया। यूक्रेन का यह ब्रह्मास्त्र हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जो उसे अमेरिका ने दिया है। और जब से यूक्रेन के हाथ में हाइमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम आया है, तब से जंग में उसकी तकदीर और जंग की तस्वीर दोनों बदल गई हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हाइमार्स मिसाइलों के दम की दाद दे चुके हैं। वहीं रूस को हाइमार्स फूटी आंख नहीं सुहाता, इसलिए उसने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के जापोरिजिया में हाइमार्स रॉकेट सिस्टम के एक रिपेयर प्लांट पर मिसाइल दाग दी और उस हमले में प्लांट के पूरी तरह तबाह होने का दावा किया। रूस का यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन हाइमार्स रॉकेटों से उसके 350 से ज्यादा ठिकानों को उड़ा चुका है। इनमें रूस की कमांड पोस्ट और हथियार डिपो भी शामिल हैं। यानी रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार किया और हाइमार्स रिपेयर प्लांट पर ही धावा बोल दिया ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। रूस को हाइमार्स से इतनी नफरत है कि उसने अमेरिका को यूक्रेन को वो देने से पहले चेतावनी भी दी थी और आशंका जताई थी कि यूक्रेन अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से रूस की जमीन को भी निशाना बना सकता है, क्योंकि हाइमार्स एक भारी भरकम ट्रक पर फिट ऐसा चलता फिरता मिसाइल लॉन्चर है जो बिना रुके एक के बाद एक 6 गाइडेड मिसाइलें दाग सकता है, जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर ही फटती हैं। वैसे रूस और यूक्रेन दोनों के पास हाइमार्स के अलावा भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, लेकिन हाइमार्स जैसे एकदम हाईटेक मिसाइल लॉन्चर की बात अलग है, क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा है। हाइमार्स चलाकर यूक्रेन 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रूस के ठिकानों को उड़ा सकता है। और तो और हाइमार्स रॉकेट फायर होते ही अपना फ्लाइट पाथ भी बदल लेते हैं, जिसकी वजह से उन पर सटीक जवाबी वार करना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन रूस ने यूक्रेन के सिर्फ हाइमार्स सिस्टम को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि वो पूर्वी यूक्रेन में एक बार फिर जोरदार एक्शन में आ गया। रूस ने दावा किया कि डोनेस्क प्रांत में उसने यूक्रेन के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया और सबूत के तौर पर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से उसकी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की तस्वीरें भी जारी की गईं। उन तस्वीरों में रूस के हेलीकॉप्टर आग के गोले बरसाते दिखे, रूस की तोपें भी दहशत फैलाती नजर आईं और उसके मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चरों की दहाड़ ने तो धरती की कंपकपी ही छुड़ा दी। लेकिन ये तो सिर्फ पूर्वी यूक्रेन की बात है। रूस ने दावा किया कि उसने दक्षिण में भी यूक्रेन की 3 बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया और उसकी वायुसेना के Su-25 हवाई जहाज को मार गिराया। यानी बात बिल्कुल साफ है, रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को इतनी आसानी से अपनी मुट्ठी से नहीं निकलने देगा, क्योंकि यही वो 2 इलाके हैं जहां रूस की सेना जंग के पहले दिन से ही यूक्रेन पर हावी रही है।